अब अगर हम जो रप्चर की बात आपने कही थी, यूट्रस रप्चर, ये सी सेक्शन में कब काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ जाता है एंड ये क्यों होता है, वो भी हमें बताइए आप। तो ज़्यादातर रिस्क ये होता है लेबर शुरू होने के बाद। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिजेरियन हो चुका है तो ऐसे प्रेगनेंसी में भी कभी कभार क्या होता है, पेन्स शुरू नहीं होते हैं बट प्रेगनेंसी के दौरान ही स्कार जो है थोड़ा थोड़ा कर करके लूज़ होना शुरू होता है। तो ऐसे वुमेन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उनको वार्निंग साइंस बोलना ज़रूरी होता है कि किस टाइम पे उनको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि स्कार में कुछ प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल अगर लेबर पेन्स आ रहे हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिलीवरी के दौरान, तो ये ऐसे सेटअप में हमेशा होना चाहिए जहाँ पे कि इमरजेंसी सुविधाएं हों, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो इस मामले में डायग्नोस करने के लिए। तो मदर का हार्ट बीट मॉनिटर किया जाता है, बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर किया जाता है और फिर ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि मदर का ब्लड प्रेशर कहीं लो ना हो रहा हो, लेबर प्रोग्रेस ठीक से हो रहा हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो लेबर के दौरान ऐसे सारे थोड़े थोड़े साइंस होते हैं जिसमें ये पता किया जाता है कि स्कार रप्चर हो रहा है और इमीडिएटली सिजेरियन किया जाता है। तो ये हाईएस्ट रिस्क है लेबर के दौरान, जब पेन्स होते हैं तब उस टाइम पे। अब पोस्ट सिजेरियन के टाइम पे एक विमेन को कौन कौन से स्कैन्स आप लोग सजेस्ट करते हैं एंड कितने ज़्यादा ये स्कैन्स इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, आप उस बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। तो फर्स्ट स्कैन जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है उस टाइम पे वायबिलिटी स्कैन करते हैं। ये स्कैन प्रीवियस सिजेरियन के हुए वुमेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक कंडीशन होता है जिसे बोलते हैं स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी इसमें प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर नहीं, बच्चेदानी के अंदर नहीं ग्रो हो रहा है बट जहाँ पे सिजेरियन हो चुका है वहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो ये स्कार एक्टोपिक एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, मोस्ट लाइकली वो मिसकैरेज में एंड होता है। कभी कभार मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का चांस होता है। तो ये स्कार एक्टोपिक को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद जो रूटीन स्कैन्स होते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए, बेबी के एनॉमलीज को डायग्नोस करने के लिए होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैन में ये जानना कि अवल का पोजीशन कहाँ है। समझिए जिनको पहले सिजेरियन एक हो चुका है या एक से ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि जो अवल है वो नीचे के हिस्से में ग्रो होना शुरू होता है और उसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और जब निचले हिस्से में ग्रो हो रहा होता है कभी कभार वो यूट्रस के अंदर के लेयर्स में फैलना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक पैरासाइट की तरह। तो उसे बोलते हैं प्लासेंटा एक्रीटा। ये भी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्योंकि इसमें मदर को ब्लीडिंग होने का चांस होता है, इमरजेंसी सिजेरियन का चांस होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस होता है और कई बार ऐसे सिचुएशन में यूट्रस रिमूवल भी ज़रूरी हो जाता है।